जमीन पे हम बसे हैं, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है। वो जमीन हमारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तो बिहार। मैं आपको दोस्त मुन्ना कुमार। आज हमारी उपस्थिति है गनौली में। यहाँ रेंज ऑफिस है और देख सकते हैं आप लोगों को इनकी जमीन जो काफी इनकी वर्षों से इनके आबादी में है, जोत में है, और ये कई पीढ़ी इनकी बीत गई इस पे। अब रेंज ऑफिस के द्वारा, जंगल विभाग के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस विषय पर बात किया जाएगा, सर से जानने का प्रयास किया जाएगा। सर गए तो मिलने के लिए क्या आश्वासन मिला है, क्या लग रहा है सर? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। जी ये अभी जो बात होने गई थी, ये जंगल विभाग के नक्शे के अंदर जी यहाँ जो लोग, गरीब लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आए हैं जी और उनका घर है, जी उसको वन प्रशासन के द्वारा आज हटाने की बात हो रही है। उनके खेतों में पेड़ लगाने की बात हो रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। तो ये जो काम किया जा रहा है, सर, ये ये जो लोग हैं इनके पास बस वह जमीन है जो इनके पास है, वो भी जमीन जो वन विभाग कब्जा करने के प्रयास कर रहा होता है। कहाँ तक सही है, सब बताइए। वही तो हम कह रहे हैं कि ये जो वन प्रशासन कर रहा है, ये अभी जो सरकार बनी है, जो वोट के पहले 10,000 और वोट के बाद बुलडोजर लेके आ गई है, भाजपा जदयू की जो सरकार है, और जो दिल्ली की सरकार है, इसने जनता के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान कर दिया है। और जो जनता जहां बसी हुई है उसको उजाड़ने का, उनके खेतों को छीनने का उसने अभियान चलाया हुआ है। तो ये हिंदुस्तान है, बिहार है, चंपारण है, इसमें ये नहीं चलेगा। और इसी बात को हम लोग डीएफओ से कहने आए थे। डीएफओ जो प्रशिक्षु एक नए डीएफओ हैं, तो उनसे जब बात हुई तो हम लोगों ने कानून की बातें रखी कि 2006 के कानून में तो साफ साफ है कि जो जंगल की जमीन में बसा हुआ है या जंगल की जमीन में खेती करता है, जी 2005 अगर दिसंबर में उसने वहाँ खेती किया है, 2005 दिसंबर में यदि उसका वहाँ घर है तो उसके नाम पर उसको जमीन कर देना है। यहाँ तक कि एक आदिवासी को 4-4 एकड़ तक जमीन देने का प्रावधान उस कानून में है। लेकिन सर, अभी ये जो कर रहे हैं लोग, ये विशुद्ध रूप से ये बिहार की सरकार बड़ा क्राइम कर रही है जनता के खिलाफ। ये युद्ध का ऐलान करके कि तुमको हम उजाड़ देंगे और ये सीधे तौर पे तुम्हारे खेतों को छीन लेंगे। तो ये बिहार की सरकार का एक बड़ा अपराध है, बड़ा क्राइम है, और इस क्राइम का जनता जवाब देगी। सर और इनको जब हम चुनाव लोग पर आता है तो 10,000 रुपए देकर इनको भरमा लिया जाता है, और ये वही लोग उसके बातों में आ जा रहे हैं। ये वही तो इस सरकार की नीति बनी हुई है कि चुनाव के पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोजर। तो ये जो क्राइम वो कर रहे हैं जनता के खिलाफ, इसका जवाब जनता देगी और जनता सड़कों पर उतरेगी, तमाम तरह के आंदोलन होंगे। और कानून का राज चाहिए, संविधान का राज चाहिए। कानून कहता है कि 2006 में जहां जो बसा हुआ है 5 में, उसको जमीन पर कागज मिलेगा, जंगल की जमीन में। ये लोग तो और काफी वो दिनों बार से बार बात कर रहे हैं कि ये मैच जंगल खिला के रहे हैं। नक्शे में आए, जंगल के नक्शे में है। तो 2006 का कानून तो जंगल की बात कर रहा है कि जो जंगल की जमीन में बसा है, जंगल की जमीन में खेती कर रहा है, उसको कानूनी मान्यता देने की बात है। तो ये हम इस कानून को लागू करने की लड़ाई लड़ेंगे, और इसके लिए जहां जाना होगा, प्रशासन में जाना होगा वहां जाएंगे, कोर्ट में जाना होगा जहां जाएंगे। तो ये काम हम लोग करेंगे। और अभी गांव गांव में ये सर्वे होगा, और ये सर्वे के माध्यम से हम लोग पूरे तौर पे ये सर्वे करने के बाद आपको डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे, इस दिशा में बढ़ेंगे। और ये जो क्राइम जो सरकार कर रही है, दिल्ली और पटना की डबल इंजन की सरकार, जनता के खिलाफ जो उसने युद्ध छेड़ा है, इसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। कहने मतलब आप समझ रहे हैं ना, यदि सरकार या जंगल विभाग के जो भी अधिकारी हैं इनकी जमीन छीनने का काम करेंगे, चक्का जाम करने का काम किया जाएगा। आप बताइए, जैसे कि मान लीजिए आप हमेशा आना जाना आपका रहता है जी, और ये जो लोग हैं सभी लोग आप देखा जा रहा है कि बता रहे हैं, बात की कह रहे हैं कि 121 लोगों को मिला है, तो उसमें किन लोगों को मिला होगा? जो उनके आगे पीछे रहने वाले हैं, जो तेज तराज हैं, जो चापलूसी करने वाले इनका जो लोग हैं, उन्हीं को मिला है। आइए लोग देखिएगा। जो मूल जंगल के निवासी हैं, जिनका वर्षों से उस पर अधिकार है, इनको नहीं दिया गया है। सर देखिए, ये लोग हैं जो
जिनकी जीविका जंगल के जो बता रहे हैं कि ज़मीन मेरा है, वो खेती करते हैं, उस पे इनका जो भी फसल होता है, इससे इनकी घर परिवार चलता है। इनको न मिला है और 1 से 21 आदमी बता रहे हैं, बताइए माने किस तरह का न्याय किया गया समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो समाज के जो बड़े लोग हैं, जो जंगल की ज़मीन को हड़पे हुए हैं, तो उनका कागज़ मिल गया। जैसे कि इस नियम में है कि मोटे तौर पे 10 एकड़ तक, जी, तो 4 हेक्टेयर। तो 4 हेक्टेयर जो ज़मीन है, वो कौन रखा है? 10 एकड़ ज़मीन कौन रखा है? लेकिन गरीब अगर 2 कट्ठा 1 कट्ठा रखा है, उजाड़ तो दिया जा रहा है। उसको उजाड़ा जा रहा है। तो वैसे ही लोगों का कराया हुआ है, 121 लोगों का, बाकी लोगों का तो नहीं हुआ है। कितना दिन से हैं अपने गाँव में? खेती-बाड़ी कितना दिन से हमनिन कर रहे के हैं? आजा पचा सब अथी कइले बड़ा ओकनिन के कइले पर हम नहीं कर कितना दिन से हैं लोग? अब काइन केतना देख रहे हैं ना, इन्हें बता नहीं पा रहे लोग क्योंकि ये काफ़ी दिनों से हैं लोग। इनकी बता रही हैं चाची कि इनके दादा-परदादा जो लोग थे, उनके द्वारा वो घर बनाया गया है, जो ज़मीन का जो खेत है, खेतों में काम किया जा रहा है। सर कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं। जैसे कि बनौला वालो कितना दिन से आप लोग खेती करते हैं वहाँ? बहुत साल हो गया। और काफ़ी दिन हो गया। हाँ, कितना दिन से आपकी खेती-बाड़ी वहाँ हो रही है? कितना दिन से हमनी के दादा बाबा सब वही में ओरा गइल बड़ा आज जंगल लगाते विभाग लगाते कहता कि हमारा आज हमारा जंगल चाहिए। विभाग रोकताटे अच्छा जंगल विभाग कहता चाहिए तो बोली दे दम जान। नहीं के दियाई एकरा खातिर लड़ाई लड़े के हाँ, पड़ी। लड़ल जाइ है देख रहे हैं ना, कहने का मतलब ये है इनकी पूर्वज कई पीढ़ी बीत गई है उस जमीन पे काम करते हुए, और आज यदि वन विभाग कह रहा है कि हमको चाहिए, लेने की बात कर रहा है, तो ये लोग देंगे नहीं क्योंकि ये लोग लड़ाई इसके लिए लड़ेंगे। क्या कहिएगा सर? देखिए काफी दिनों से यहाँ लोग कि हैं। वन के जो जमीन है, जी तो कई पीढ़ियों से जी हम देख रहे हैं, कई पीढ़ियों से 5-7 पीढ़ियों से, मतलब कि जंगल का जो जमीन है, ये जो तबाद करते हैं। एक बात उसमें आई है कि कुछ लोगों को दे दिया गया है, तो उनके जो चमचे हैं, उनके आगे पीछे जो घूमते फिरते रहते हैं, जो ये गरीबों का गद्दार हैं, गद्दारी करके जो है वो अपने लिए जाकर के कराए हैं, वही लिखित में वो बता रहे थे। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है, यह मेरा ज़मीन है। हम अपने ज़मीन पर तमाम तरह के जो कानूनी काम हैं, हम उसको करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ज़मीन हम नहीं तो छोड़ सकते। कहने का मतलब वही बात है कि जमीन नहीं छोड़ेंगे लोग। ये आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में? ये भारत के मूल निवासी हैं, आज इनके साथ ऐसा हो रहा है। इनके ही साथ नहीं, हमारे बाघा में वाल्मीकि और विधानसभा में बहुत सारे लोग हैं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। जंगल विभाग जाता है, उजाड़ देता है, कहता है कि यहाँ से ये हटाओ, वहाँ से वो हटाओ, मेरा ये है वो है, जबकि उनकी कई पीढ़ियाँ वहाँ खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुका है। लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में एक बार जय हिंद, जय भारत।